मेरा नाम अभिनव है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल का पर्पस है एसएससी से रिलेटेड ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने रख पाना। और यहाँ पे आके ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो भी मेरी एडवाइसेस हैं एग्जैक्टली एसएससी से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए वो मैं आपके सामने रखूँगा, है ना। तो चल क्या रहा है ना, आज के सिनेरियो में ये चल रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हर यूट्यूबर और हर टेलीग्राम ग्रुप पे ये ना दो चीज़ें बहुत फेमस हो रही हैं। एक तो है मेंटरशिप और एक है डेली टारगेट सीरीज़। ये डेली टारगेट सीरीज़ नाम का जो जंजाल चल रहा है ना इस टाइम पे इसमें हो क्या रहा है ना कि वो लोग आपको डेली का टास्क देंगे, उसमें ये बोलेंगे कि कैलकुलेशन करनी है आपको, है ना, स्क्वायर रूट याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, ठीक है। डेली ये करना है और उसके बाद बोलेंगे कि रीडिंग करनी है, हिंदू पढ़ना है या फिर कोई बुक पढ़नी है इंग्लिश की, है ना, वो सब करना है, इतने इतने करने हैं। तो एक बात बताओ यार कि मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो एक ग्रेजुएट लेवल का एक एग्ज़ाम है, उसको उसके लिए ना आपको गाइड करना पड़ रहा है, उसके लिए मतलब आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये इतना डेली पढ़ना है ना, ये करना है, कैलकुलेशन करनी है और ये करना है। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल, है ना। भाई अपना खुद देखो कि आपके क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं। भाई आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हो टेस्ट में, है ना, तो आपको क्यों प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कैलकुलेशन? क्यों आप करोगे कैलकुलेशन डेली? आपको ऑलरेडी स्क्वायर याद है, क्यों आप ये स्क्वायर याद करोगे, है ना। एक बार बस करनी है, एक बार अच्छे से। और आपकी रीडिंग स्किल्स ठीक हैं मान लो, है ना, वो टारगेट ग्रुप में आ रहा है कि डेली आपको रीडिंग करनी है ना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया, और एसएससी में वैसे भी इतनी कोई इंग्लिश खासम खास आती भी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें ना बहुत बोथर कर दी है। जब लगता है ना कि यार सब लोग कर रहे हैं, सब लोग रीडिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, क्या कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, फोमो क्रिएट होता है। ये फोमो क्रिएट नहीं होना चाहिए, इससे कुछ हो रहा नहीं है। तो इससे अच्छा, जैसे मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने कभी कोई भी मेंटोरशिप नहीं लिया है। वो भी होना ये चाहिए ना कि आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है। देखो सबसे मुश्किल यही काम है, अपने आप की वीकनेस ना आइडेंटिफाई कर लेना। जैसे मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले रीडिंग करता था, डेली रीडिंग करता था, जबकि मेरी रीडिंग ठीक थी, लेकिन वो रीडिंग मैं फिर भी करता था, रीडिंग करता था, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना था कि रीडिंग डेली करनी चाहिए, काफ़ी टॉपरों से सुना था, लेकिन मुझे इतना कुछ खास लगा तो मैंने रीडिंग करना बंद कर दिया बिल्कुल, है ना। तो वोकैबलरी पे मैंने क्या करा, डेली वोकैबलरी पे थोड़ा सा डेली मैं करने लगा कि मैं डेली वोकैबलरी करूँगा, ग्रामर के रूल्स डेली पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं शायद कहीं पे इन पे मात खा सकता हूँ। वो चीज़ें मैंने डेली करी। और मैथ्स में मुझे मालूम था कि भाई ठीक है, मतलब ठीक ठाक ही है कैलकुलेशन, तो इतना कुछ ये नहीं है कि मैं डेली कैलकुलेशन करूँगा और ये वो। कुछ यूट्यूबर्स तो भाई ये दिखाएंगे आगे कि मतलब कैलकुलेशन स्पीड कितनी है उनकी, है ना, डेली मल्टीप्लाई करने हैं, रैंडम डेली ऐड करने हैं, ये सब चीज़ें ठीक है यार, मतलब इतना नहीं करना है ना। तो अगर अगर आपकी ठीक है कैलकुलेशन तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और अगर नहीं है तो भाई आपको उस पर काम करना है। मैं यही अल्टीमेटली आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, अगर आपके वीक पॉइंट्स हैं तो उन पर काम करना है। आपको रीडिंग ठीक नहीं है, आपके अंदर इंग्लिश का कोई पैराग्राफ पढ़ के आपको सेंस डेवलप नहीं होती है कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या बता रहा है वो, तो आपको रीडिंग करनी है। फिर रीडिंग का तो वो पहला पहलू है ही है ना। तो ये चीज़ ना, सारी चीज़ें, मेन चीज़ ये है कि आपको अपने वीक पोर्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। और ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे, है ना। एक बार में आप सोचो कि अब आपने वीक पोर्शन, भाई इतने सारे मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा क्या था ना कि मैंने जब 1-2 साल अटैम्प्ट दिए थे अपने, तो मैं जीएस ना ऊपर से पढ़ता था, जो पुराना पैटर्न था उस बेस पे था। इस टाइम पे मेंस में ना केवल मैथ्स और इंग्लिश ही आती थी, तो मैथ्स और इंग्लिश पे भी पूरा अच्छे से फोकस किया था। तो हुआ ये कि मैं जीएस पे ज़्यादा इतना फोकस किया नहीं था, लेकिन जब पैटर्न चेंज हुआ तो मेरा जीएस पे जो है ना फोकस बढ़ गया था। जीएस में जो मेरे मार्क्स थे वो इतने कम रहते थे, पहले पूछो मत, आप देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स थे मेरे 2022 सीजीएल में, है ना, और 2023 सीजीएल में, और ये 2024 सीजीएल के मार्क्स हैं प्री के। तो कितना फ़र्क आ गया, क्योंकि मैंने अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर लिया था। मुझे मालूम था कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी नहीं, बस ऊपर से जान लिया कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री में ये सिंधु जान ली, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड जान लिया थोड़ा बहुत, बस इतना। और क्वेश्चन आता है राष्ट्रकूटा से, पल्लवा से, चालुक्य से, तो मैंने वो चीज़ें आइडेंटिफाई करी भाई, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा, मैंने कहा पढ़ना तो पड़ेगा पूरा, कोई और चारा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर लेते हो, बस यही रियल, मतलब ठीक है। इन टारगेट वारगेट सीरीज के चक्कर में नहीं पड़े तो बढ़िया है, अपनी खुद की चीज़ें बनाएं, खुद का डेली टारगेट बनाएं, और कभी कभार ना भी फॉलो हो तो इतना कोई इशू नहीं है ना, इतना लोड नहीं लेने की ज़रूरत है।